और चलिए बात कर लेते हैं उपचुनाव के जंग की, क्योंकि रामपुर की 100 सीट और मिर्जापुर की 96 विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए मतदान लगातार जारी है। स्वार में 3 बजे तक कितना वोटिंग परसेंटेज है ये भी आपको बता दें, 33% वोट अब तक पड़ चुके हैं। तो वहीं पर मिर्जापुर की बात करें, मिर्जापुर की 96 सीट पर अब तक 32.64% वोट डाले गए हैं। आपको ये भी बता दें कि दोनों सीटों पर बीजेपी समर्थित अपना दल के प्रत्याशी चुनावी मैदान में है। वहीं रामपुर की बात करें तो रामपुर जिले की स्वार विधानसभा सीट पर एसपी नेता आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम ने पिछले साल यहां से जीत हासिल की थी। उसके बाद उनकी सदस्यता चली गई और दोबारा से वहां पर 2 बार हो रहे उपचुनाव में एसपी की ओर से अनुराधा चौहान के सामने अपना दल के शफीक अहमद अंसारी चुनावी मैदान में हैं। तो उत्तर प्रदेश विधानसभा की 2 सीटों की अगर बात करें, यहां पर उपचुनाव लगातार जारी है। स्वार और 96 सीट पर सुबह 7 बजे से वोटिंग हो रही है। निष्पक्ष और बगैर किसी गड़बड़ी के वोटिंग हो सके, इसको लेकर प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद नजर आ रहा है। सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो यहां पर स्पेशल डीजी प्रशांत कुमार से खास बातचीत की है न्यूज 18 संवाददाता ने, सुनवाते हैं आपको। रामपुर की स्वार, मिर्जापुर की 96 सीट पर विधानसभा उपचुनाव के लिए वोटिंग जारी है। कल उत्तर प्रदेश नगरीय निकाय चुनाव में दूसरे चरण के चुनाव के लिए वोटिंग होनी है। सुरक्षा व्यवस्था कैसी है, बात करने के लिए हमारे साथ यूपी के डीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार सर हैं। प्रशांत जी, सुरक्षा की क्या व्यवस्था की गई है? आज जो उपचुनाव हो रहे हैं, जिसमें स्वार रामपुर तथा 96 मिर्जापुर के उपचुनाव शांतिपूर्ण तरीके से आज सुबह 7 बजे से चल रहा है। वहाँ कहीं भी कोई अप्रिय घटना की सूचना नहीं है। हमारे सभी जिला स्तरीय और मंडल स्तरीय अधिकारी भ्रमणशील हैं। पैरामिलिट्री वहाँ लगी है, जो कि भारतीय निर्वाचन आयोग के मानक के अनुसार लगाई गई है। निर्वाचन आयोग द्वारा भेजे गए प्रेक्षकगण भी लगातार भ्रमणशील हैं। अभी तक कहीं कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। साथ ही साथ ये भी सुनिश्चित कराया जा रहा है कि लोग निष्पक्ष तरीके से तथा शांतिपूर्ण तरीके से अपने मताधिकार का प्रयोग करें। इसके लिए जगह जगह पे जिला प्रशासन के द्वारा लोगों को अधिक से अधिक संख्या में वोट करने के लिए मोटिवेट भी किया जा रहा है। तो आपको ये जानकारी दे दें कि लगातार वोटिंग चल रही है। तो साथ ही आपको ये भी बता दें कि दोनों सीटों पर बीजेपी समर्थित अपना दल के प्रत्याशी चुनावी मैदान में है। रामपुर जिले की स्वार विधानसभा सीट की बात कर लें तो एसपी नेता आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम ने पिछले साल यहां पर जीत हासिल की थी। उसके बाद उनकी सदस्यता चली गई। दोबारा हो रहे उपचुनाव में एसपी की ओर से अनुराधा चौहान के सामने अपना दल के शफीक अहमद अंसारी चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं और इसको लेकर लगातार मतदान भी चल रहा है। उपेंद्र और अमन हमारे सहयोगी की तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले स्वार से अमनदीप का ही रुख कर लेंगे। स्वार सीट की अगर बात कर ले अमनदीप, काफी दिलचस्प मुकाबला यहां पर नजर आ रहा है और अब्दुल्ला आजम की सदस्यता जाने के बाद यहां पर चुनाव हो रहे हैं। क्या फिलहाल ताजा अपडेट है? बिल्कुल नलिनी, देखिए वोटिंग परसेंटेज की अगर हम बात करें तो 33% जो वोटिंग परसेंटेज रहा 3 बजे तक, उसके बाद में अब दिन की अगर बात करें तो यहाँ पे काफी ज्यादा सन्नाटा देखा जा रहा था और वोटर्स में उत्साह काफी कम था। लेकिन अब जैसे जैसे टेम्परेचर कम हो रहा है तो लोगों के पहुंचने का जो सिलसिला है वो शुरू हो चुका है। तो धीरे धीरे करके अब आंकड़ा बढ़ने लगा। ये देखिए, ये पोलिंग बूथ के बाहर मैं इस वक्त मौजूद हूँ। अंदर आप देखेंगे, हालांकि वहां पर मीडिया का जो है ना मना है, पर आपको यहां से नजर आ रहा होगा कि अब महिलाएं भी घर से बाहर निकल रही हैं और कुछ और भी लोग हैं जो कि लगातार वोटिंग देने के लिए आ रहे हैं। और जरा इधर कैमरा करके आप उस साइड भी दिखाइएगा, ये वो लोग हैं जो कि मतदान करके वापस जा रहे हैं। अब ये इलेक्शन काफी ज्यादा दिलचस्प था, जैसे कि आपने जिक्र किया। अब ये और ज्यादा दिलचस्प इसलिए भी हो गया है क्योंकि समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार की तरफ से ये आरोप लगाया जा रहा है कि फर्जी वोटिंग हो रही है और उसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि कुछ लोग जो मतदान करने के लिए पहुंच रहे हैं उन्हें मतदान नहीं करने दिया जा रहा है, जिसकी शिकायत। लेकिन अमन आप वहां पर ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं, क्या लगता है आपको? आप अभी खाली 2 ही घंटे बचे हैं और मतदान संपन्न हो जाएगा, लेकिन 33% वोटिंग बहुत ज्यादा कम परसेंटेज है। क्या वजह है इसके पीछे की?
बिल्कुल, देखिए इसके पीछे दो बड़ी वजह निकलकर सामने आई। पहली तो ये कि बाई इलेक्शन में अक्सर हम देखते हैं कि जब विधानसभा इलेक्शन होता है उसके मुकाबले उपचुनाव में लोगों में उत्साह थोड़ा सा कम हो जाता है। ऐसे में कुछ लोगों में नाराजगी भी देखी गई, क्योंकि यहाँ पर मुस्लिम वोटर्स काफी ज्यादा है, बड़ी संख्या में है, तो ऐसे में कुछ नाराजगी भी यहाँ से निकलकर सामने आई। और जो दूसरा बड़ा फैक्टर नलिनी, ये माना जा रहा है कि यहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, गर्मी बहुत ज्यादा थी और उसके चलते यानी कि बामन ये उम्मीद जाहिर की जा रही है कि जैसे जैसे शाम होगी, धूप ढलेगी, उसके बाद हो सकता है कि वोटर्स पहुंचे, क्योंकि सिर्फ 2 घंटे का ही वक्त बाकी है। 96 से हमारे साथ उपेंद्र द्विवेदी मौजूद है। उपेंद्र, आपके पास क्या अपडेट है? उपचुनाव के लिए मतदान हो रखे हैं, 2 ही घंटे बाकी हैं। बिल्कुल, देखिए जो 3 बजे तक का मतदान प्रतिशत था वो करीब 32% था, तो ऐसे में माना जा सकता है कि अब जो अगले 1 घंटे में जो मतदान है उसकी रफ्तार बढ़ेगी, चूंकि अब मौसम धीरे धीरे अनुकूल हो रहा है वोटरों के लिहाज से। दिन में गर्मी ज़्यादा थी जिसकी वजह से मतदान में दिक्कत आई थी। और अब जिस तरीके से अब मतदान में आप केंद्रों के बाहर आप लाइनें देख रही हैं, कतारें देख रही हैं, तो ये इस ओर इशारा कर रहा है कि मतदान का जो % है वो 50 से ऊपर यानी कि 55 के इर्द गिर्द रहेगा। फिलहाल मतदान हो रहा है और मुकाबले में समाजवादी पार्टी उत्साहित नजर आ रहे हैं 96 से वोटिंग करने को लेकर रहे हैं। और हम लोग भी बात कर लेते हैं। आप युवा हैं, आप वोटिंग कम हो रही है, लेकिन अब आप लोग आए हैं, घर से निकले, क्या मौसम वजह है कि क्यों इतने लोग कम निकल रहे हैं? आपके इलाके में क्यों कम लोग निकल रहे हैं वोट कम करने? मतलब क्या कारण है, क्यों वोट कम करने निकल रहे हैं? क्या कारण है वोट कम करने क्यों निकल रहे हैं लोग? सब अपने अपने कार में बिजी है, इसलिए कम वोट कर। मौसम भी कोई असर है या उपचुनाव में लोग बहुत इंटरेस्ट नहीं लेते? मौसम तो सही है, उपचुनाव में लोग इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं, क्या ये वजह भी है? नहीं, मौसम की वजह से लोग पहुंच नहीं पा रहे हैं। मौसम की वजह से पहुंच रहे हैं। क्यों इंटरेस्ट कम ले रहे हैं लोग? आप आई हैं वोट डालने, आपके इलाके से लोग क्यों कम? अभी वोट %, बहुत कम है। सब कोई सुबह, कोई शाम, कोई दोपहर, ऐसे सब। तो अच्छा, निकलेंगे सब लोग इलाके से? सब कब मतलब पिछले विधानसभा चुनाव के मुकाबले इसमें कम लोग निकल रहे हैं क्या? चर्चा भी है क्या? नहीं, ऐसे आपके यहाँ से कोई निष्पक्ष मतलब किसी तरीके से बिना दबाव के सब वोट पड़ रहे हैं? कोई बिना दबाव? कुछ लोग आरोप लगा रहे थे कि कुछ लोगों को धमकाया गया है, तो आप लोग के इलाके में तो कुछ ऐसी कोई नहीं है? नहीं धमकाने वाले नहीं, ऐसा कोई। ठीक है, शांतिपूर्ण तरीके से मतदान हो रहा है। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। नजर बना के रखिए, क्योंकि गजब का उत्साह तो नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि बहुत ज्यादा धूप है। ये वजह भी है कि वोटिंग % बहुत ज्यादा नहीं है, और यही उम्मीद जाहिर की जा रही है कि जैसे जैसे शाम होगी वोट कास्ट करने के लिए लोग पहुंचेंगे। आप दोनों का बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो निकाय चुनाव से पहले गौतम बुद्ध नगर पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह और डीएम ने दादरी नगर पालिका का निरीक्षण किया। आपको ये भी बता दें कि यहां पर 5 नगर पंचायतें और 1 नगर पालिका में चुनाव होना है, और इसको लेकर पुलिस और प्रशासन काफी हाई अलर्ट पर है। सेंसिटिव जोन पर विशेष नजर रखी जा रही है। हरियाणा, गाजियाबाद, बुलंदशहर, हापुड़ बॉर्डर पर विशेष नजर है। अराजक तत्वों से निपटने के लिए जिला और पुलिस प्रशासन तैयार है। सीसीटीवी और ड्रोन से निगरानी रखी जा रही है। वोटर लिस्ट की हम लोगों ने बहुत अच्छी तैयारी करी है। वोटर पर्चीज सारी डिस्ट्रीब्यूट कर दी है, जिससे कि मतदाताओं को पता हो कि उनको किस बूथ पे जाना है। और मैं आपके माध्यम से मतदाताओं से अपील भी करूंगा कि अगर उनको पर्ची नहीं मिली है तो अपने बीएलओ से भी संपर्क कर लें, ताकि कल उनको मतदान के दिन कोई समस्या न आए। मतदान केंद्रों पर हम लोगों ने जो बेसिक मिनिमम फैसिलिटीज़ है उनकी व्यवस्था करी है। हर जगह पे शेड की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था, और जो संवेदनशील और संवेदनशील प्लस बूथ हैं वहाँ पे वीडियोग्राफर और एक्स्ट्रा जो ऑफिसर्स हैं उनकी भी तैनाती की गई है। अभी से जोनल और सेक्टर मोबाइल प्रचलित हो गई हैं, मोबाइल हो गए हैं। क्लस्टर मोबाइल्स हमारी जो है इलाकों में भ्रमण कर रही हैं। जो संवेदनशील हमारे कस्बे और मोहल्ले हैं उनमें निरंतर हमारी पुलिस की गश्त जारी है। पिछले 48 घंटे से यानी कल से जो है हमारे अंतर्राज्यीय बैरियर्स पर और अंतर जनपदीय रास्तों पर बैरियर्स लगा के और वाहनों का आवागमन चेकिंग के बिना नहीं अलाउ किया जा रहा है, और उस पर हमारी सतर्क दृष्टि रखी हुई है। हरियाणा बॉर्डर और खासकर जो हमारा यमुना का खाड़ा है उस पर विशेष दृष्टि रखने के लिए स्पेशल मोबाइल्स का प्रबंध किया गया है।
तो देखिए, निकाय चुनाव को लेकर चेकिंग के दौरान बस्ती में पुलिस ने बुलेरो से 6,75,000 कैश बरामद कर लिया है। पुलिस ने कैश को अपने कब्जे में ले लिया है और जांच शुरू कर दी है। आशंका जताई जा रही है कि निकाय चुनाव में पैसा खपाने के लिए जा रहा था। निकाय चुनाव के बीच इतनी बड़ी रकम मिलने के बाद प्रशासन ने जांच और ज्यादा तेज कर दी है। पूछताछ के दौरान व्यापारी से पैसों के संबंध में पेपर मांगे गए, लेकिन वो कोई भी कागज नहीं दे सका। एसपी के मुताबिक पैसों के संबंधित दस्तावेज मांगे गए और इसके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। चेकिंग के दौरान एक व्यक्ति से 6,75,000 रुपये बरामद हुए हैं, जिसका विवरण वो दे नहीं पाया, तो उसमें उसको सीज किया गया है। वो आगे जो अपने दस्तावेज प्रस्तुत करेगा उसके आधार पर आगे कार्रवाई की जाएगी। और बुलंदशहर के डीएम सीपी सिंह ने शरारती तत्वों और खुराफाती लोगों को सख्त चेतावनी दे दी है। उन्होंने कहा कि ऐसे लोग सुबह अपना मतदान करके बुलंदशहर छोड़कर चले जाएं और शाम 6 बजे मतदान खत्म होने के बाद ही वापस आएं, और इस बीच अगर वो पकड़े जाते हैं तो कठोर कार्रवाई होगी। मैं जो भी शरारती लोग हैं या जिनके मन में किसी प्रकार के खुराफात है या कुछ गलत सोच रहे हैं, मैं आपके माध्यम से उनसे अनुरोध करूंगा कि वो सुबह अपना मतदान करें और उसके बाद बुलंदशहर छोड़ करके घूमने चले जाएं और शाम को 6 बजे के बाद ही अपने नगर निकाय या अपने मुख्यालय पर वापस आएं। अदरवाइज वो पकड़े जाएंगे तो उनके विरुद्ध कठोर से कठोरतम कार्रवाई होगी।